क्या चल रहा है? ओह, यह तो हॉस्पिटल बेड है। डर लगता है इन सफ़ेद कोट वालों से और इस हरे कपड़े से। कौन लेटा है? चेहरा तो दिखाई नहीं देता। थैंक गॉड मेरा बच्चा तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो आराम से घर पर सो रहे हैं। अरे, इसको तो खून पिलाया जा रहा है। एक और ड्रैकुला देखने को मिला आज। यही शब्द तो यूज़ करते हैं जो लोग खून पीकर जिंदा रहते हैं। वेम्पायर कल्चर वापस आ रहा है क्या? मगर ये खून के पैकेट्स मिलते कहाँ से हैं? और इसके अंदर किसका खून होता है? हिंदू का, मुस्लिम का, सिख या ईसाई का? चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है तो सब धरती के प्राणी ही ना। मगर यह आदमी मांस मच्छी तो नहीं खाता था ना, वेजिटेरियन है ना। कौन इस पचड़े में पड़ेगा? किस ब्लड डोनेशन कैंप में कलेक्ट हुआ होगा ये ब्लड? दिमाग फट रहा है सोच सोच कर। नीडल्स तो स्टरलाइज यूज़ करी होंगी ना डॉक्टर ने। हिंदुस्तान हमारा वैसे ही पूरे जुगाड़ पर चल रहा है। आई होप कलेक्शन सेंटर्स जुगाड़ पर नहीं चल रहे हों। मगर क्या फ़र्क पड़ता है? आज तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को हेल्दी कहने लायक है। फिर इस बच्चे को किस अनहेल्दी इंसान का खून पिलाया जा रहा है? मगर चलो, कम से कम इस बंदे का हीमोग्लोबिन तो 12 ही होगा, तभी इसका खून लिया होगा। हमारे बच्चे का भी शायद इसका खून पीकर 1-2 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। ज़्यादा दिमाग की दही करनी क्यों है? वैसे भी हमारे बच्चे तो ठीक हैं, जब अपने सिर पर पड़ेगी तब देखा जाएगा। इस बच्चे की आंखें कुछ बोल रही हैं। ऐसा लगता है मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हैं। मगर किसके पास है इसके जवाब? यहाँ के नर्स के पास या फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जो किताबों में रटी रटाई भाषा बोलते हैं? वाई आज किसी की भी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। डॉक्टर्स ने पढ़ा सीवियर एनीमिया हो जाए तो बच्चों को थैलेसीमिया मेजर डिक्लेयर कर दो। पेरेंट्स ने भी बहुत आसानी से ब्लेम अपने सिर ले लिया और मान लिया कि उन्हीं के जीन्स डिफेक्टेड हैं, वो ही थैलेसीमिया माइनर होंगे, इसीलिए उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर डिक्लेयर हो गए। पूरी जिंदगी किसी ने अपना नज़रिया बदलना नहीं चाहा। एक बार भी किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है अपने बच्चों के साथ। और हर महीने अपने बच्चों को खून पे खून, खून पे खून, खून पे खून पिलाते गए। दिल में बहुत उथल पुथल हो रही थी। सोचा नवरात्रे आने वाले हैं, चलो वह दुर्गा माँ जो पूरे जगत की माँ है, एक बार झोली फैलाकर उससे पूछें, शायद कोई रास्ता दिखाए। मगर फिर लगा कुछ लोग हंसेंगे, डॉक्टर होकर भगवान के यहाँ जाकर क्या कर रही है, अंधविश्वासी। मगर साहेब, जब अपने बच्चे के ऊपर बात आती है ना, तब आदमी कोई भी दरवाज़ा खटखटाने से नहीं रुकता। सोचता है और अब तो ये बच्चे भी सब मेरे ही बच्चे हैं। तो मैं पहुंच गई जीत और ईशा को लेकर कोलकाता। जो वहाँ हुआ मैं शब्दों में नहीं बता सकती, मगर हाँ, मुझे बहुत माँ ने शक्ति दी और मैंने फिर से खोज शुरू कर दी इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने में। 23 जुलाई को यह प्रोग्राम खून का रिश्ता लॉन्च हुआ था। किसने किया? वही जिसने सबका मसीहा बनने का ठेका ले रखा है, डॉक्टर BRC ने। 24 घंटे दिमाग चलता था, 100 बच्चों को संभालना था। सिर्फ एक सोच जिसका डॉक्टर BRC को पूरा यकीन था, और मुझे भी, कि there is no disease on planet Earth, it's just water and mineral disbalance. Correct the food with DIP diet, correct the water with living water, correct the air with deep breathing from navel, connect with sun by sun gazing, connect with earth by earthing, move your body by exercise and yoga, occupy your mind with different hobbies, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। आज इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को और उनके माता पिता को अपनी पूरी डॉक्टर BRC और उनकी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन बच्चों के नाम हैं
आफिया, अबीश, किराट, अहमद, मजहर, देबू, दिव्यांश, देव, जीत, साची, काव्य, धोत्रे, दीपक, दिवांश, गौरव, लोकेश, एरिका, प्रीशा, शाकेरी, डॉली, तुषार, दर्श, पीयूष, छोटे वाला पीयूष और बड़े वाला पीयूष, अनुष्का, अक्षिता, देवीदास, रोहन, वैदेही, समरजीत, हर्ष, ईशा, गुनगुन, सुशील, तुमसुम, और एक बच्चा हमारा नेपाल का था और एक बच्चा हमारा बांग्लादेश का है। मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने डॉक्टर बीआरसी पर इतना फेथ दिखाया। जब जीत को ब्रेथलेसनेस होती थी, साची का हीमोग्लोबिन 4 रहता था, तो मैं भी घबरा जाती थी, बट एक ही मेरी बैकबोन थी, एक ही नंबर मुझे याद रहता था और वो था डॉक्टर बीआरसी सर का। सर क्या करें, सर हर बार बोलते अगर मेरा बच्चा होता तो मैं नहीं जाता ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, बस मेरे को भी स्ट्रेंथ मिलती और फिर से लग जाते पूरे जुनून से बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। बार बार सर को फ़ोन मिलाना पड़ता, सर फीवर 105 चला गया है, कि सर बोलते हीट प्रोटोकॉल 2 बार कर दो, सर बच्चे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, नमिता प्रोन पोजीशन पर लेटा दो, सर स्वेलिंग और हेडेक है, नमिता हॉट वाटर टब में बिठा दो। जीत जिसको महीने में 5 ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे, मेरे दिल के सबसे करीब हो गया। जीत ने मुझे मैसेज भेजा जो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं जीत अधिकारी वेस्ट बंगाल की कलकत्ता से आई हूँ। कलकत्ता वाले ये आई हूँ खाई हूँ बोलते हैं। मेरे जीवन के कुछ किस्से आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे आप सबको पता है मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरी हिंदी वीक है, समझ आता है। जब मैं पैदा हुआ तब से बस जिंदगी जिए जा रहा हूँ। क्या मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो बाकी बच्चे करते हैं? जीवन जैसे मेरे लिए एक पाबंदी है। मेरा पूरा बचपन हॉस्पिटल में निकल गया। खेल कूद और पढ़ाई लिखाई मेरे लिए हमेशा डिफ़िकल्ट था। दूसरों का खून चूसते चूसते मैं वैम्पायर बन गया था। फ्यूचर के सपने देखने की हिम्मत नहीं होता था, पर सपने और अरमान पूरे हुए जब हमने खून का रिश्ता प्रोग्राम से हम लोग जुड़े। मैं जिम जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, स्कॉर्पियो चलाता हूँ, बाइक लेकर पहाड़ों पर जाने का बहुत मन है। मेरी माँ हर पल भगवान से दुआ करती है कि मैं ठीक हो जाऊँ, और वो दुआ कबूल हुई जब डॉक्टर बीआरसी सर का प्रोग्राम ज्वाइन किया। अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आई डॉक्टर नमिता। बुखार है तो हॉट वाटर बाथ, ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो छत पर भागो, डीप ब्रीदिंग करो, गोलियां तो गई कूड़ेदान में। अब हम एक फैमिली हैं। मैम ने हर घर में हर माँ को दुर्गा माँ का रूप में अपने बच्चों के लिए तैयार कर दिया है। उन्होंने किसी भी वक्त ना हारना सीखा है और ना हारना सिखाया है। अब तो ऐसा लगता है जीत जाएंगे हम अगर संग हैं। आज हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं। Hello everyone, my name is Sanaya Khan. I am a doctor like Dr. BRC and Dr. Namita ma'am. How are you? I am good better. मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ। I am good better. मैं कभी ब्लड नहीं चढ़वाऊंगा। हेलो, मैं प्रेशा खन्ना हूँ। मैं 1 ईयर की जब से थी, मैं तब से हर महीने ब्लड चढ़वा रही थी। अब मैं 8 साल की हूँ और मैं डॉक्टर बीआरसी सर और डॉक्टर नमिता मैम की DIP डाइट ले रही हूँ, उनका लिविंग वाटर पी रही हूँ। मैं 2 महीने से ब्लड नहीं चढ़वा रही हूँ। मैं एकदम अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे इसके लिए ये ट्रॉफी भी मिली है। जिनको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं जिनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है। और हम लोगों ने बुक लॉन्च करी थी 11 सितंबर को, 1 वर्ड 1 ब्लड मिशन के तहत हम डॉक्टर बीआरसी सर ने वह बुक लॉन्च करी थी। और उसी दिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया था
कि यार यहाँ जो भी सब लोग उपस्थित हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर आज के बाद किसी भी बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हम सब लोग जिम्मेदार होंगे। मगर मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन का वो दिन था और आज का दिन है। आज तक हमें सिर्फ मीडिया में अगर किसी ने दिखाया है तो वो है ग्लोबी न्यूज़ और मानस ने, उसके अलावा हमारे को किसी ने अप्रोच नहीं करा। और हमारे बच्चे तो वेट कर रहे थे कि कोई उनका तो इंटरव्यू लेने आएगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने अपने आप को इतनी बड़ी बीमारी से निकाला। मगर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई मीडिया से कोई पर्सन, ना कोई न्यूज़ चैनल वाला, ना कोई मैगजीन वाला, किसी ने भी उनको अप्रोच नहीं किया। बॉम्बे में एक एनजीओ है, वहाँ पर भी मैंने अप्रोच किया था और मैंने वो जो एनजीओ है वो थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रीटमेंट करती है, मैंने उनको अपने सारे टेस्टिमोनियल्स भेजे और मैंने सारा डिटेल में बताया कि इस तरह से हम लोगों ने अपने बहुत सारे बच्चों के रिवर्ट किया है और हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं। मगर उन्होंने मुझे एक बार भी मुड़कर उन्होंने ना मुझे कॉल किया और ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। मेरे को समझ नहीं आता। KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी मैंने अप्रोच किया और मैंने वहाँ पर भी बताना चाहा कि वहाँ पर जो जैकी श्रॉफ है, जो एम्बेसडर बन के थैलेसीमिया के बार बार बोलते हैं कि थैलेसीमिया से बचने के लिए हस्बैंड वाइफ को शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहती थी कि हम लोगों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है और मैंने वहाँ लेटर भी लिखा, मगर वहाँ से भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। और या तो वहाँ तक चीज़ें पहुँची नहीं है या चीज़ें उन तक पहुँच गई हैं, वो उसको अनदेखा कर रहे हैं, या तो उनका कोई अपना पर्सनल बेनिफिट है या कोई रैकेट ही है। कुछ समझ नहीं आता है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों को तो मैं समझती हूँ कि बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, या किसी भी तरह से ये दिल तो नहीं मानता कि इतने छोटा बच्चा 2-2 महीने के 3-3 महीने के बच्चे जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है या जिनको थैलेसीमिया मेजर डिक्लेयर करा जा रहा है, इट्स नॉट जस्टिफाइड।